आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है। नामों का कितना असर होता है, विल स्टार्ट विद यू डॉक्टर साहब। शेर खान। अब हर शेर खान शेर नहीं होता। नहीं, हमारा नाम शेर खान है, हम शेर है। नाम संजीदा, दुनिया जहान की छिछोरी। और सीरियसली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चों के नाम अच्छे और सोच समझ के रखें। आज का जो वक्त है उसमें हर कोई अपने आप से नाम रख लेता है। आपकी तरबियत बहुत काउंट करती है। आप अपने बच्चों को जो सिखा रहे हो, जो बता रहे हो। ब्रेन चलता है आपके माइंड से, यानी सोच से। जैसी सोच दिमाग आपका वैसे काम करेगा। आपकी सब चीजें आपकी पर्सनालिटी पे असर करती हैं। इट्स नॉट ओनली नाम। मैंने देखा है कि जहां बच्चे को आपने गलत नाम से पुकारा ना, उसकी पर्सनैलिटी उस तरह होना चाहिए। बच्चों को सुनना शुरू कीजिए, वरना एक उम्र वो आएगी जब बच्चे आपको सुनना छोड़ देंगे। वाइफ जो ना अपने नाम पे कभी जवाब ही नहीं देती थी। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लेती तब जी क्या बात है यार, तालियां जोर से जोर से जोर से, गो गो, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, गो 1 2 3 गो। आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के शो में हम जो जहां एक्चुअली एक कमरा होता है जिसे हम पीसीआर रूम कहते हैं, जहां से सारी ट्रांसमिशन कंट्रोल होती है। आज हमारा पीसीआर रूम कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम उसमें आ गई, तो आज हम न्यूज़ रूम का जो पीसीआर है वो इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो थैंक यू ऑल द न्यूज़ पीपल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि आपने हमको अपना पीसीआर यूज़ करने दिया है। और आज टेक्निकली हम जो ब्रेक इन ब्रेकआउट्स होते हैं उसमें हम आ नहीं पाएंगे, लेकिन आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा है कि गुजारा करना है, अकोमोडेट करना है। आज बहुत अच्छा शो है। रीज़न इज़ बिकॉज अब मैं शेयर करता हूँ, मेरी स्टोरी बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन आई थिंक आई गिव एंड आई ओ एवरी सिंगल थिंग टू माई मदर। आई थिंक हम सब, बिकॉज उन्होंने जिस तरह से गुजारा किया है वो कोई नहीं जानता, सिर्फ वो समझ सकती हैं। उन्होंने किस तरह से 4 बच्चों को बड़ा किया, किस तरह से उनको पाला, किस तरह से उनकी एजुकेशन प्रोवाइड की, उन्होंने एक सैमुराई का कैरेक्टर अदा किया है। सैमुराई वो होते थे जो जापान के अंदर जंगें लड़ा करते थे, बादशाह की हिफाजत किया करते थे। दे वर कॉल्ड सैमुराइज। तो वो एक ऐसी सैमुराई हैं मेरी ज़िंदगी में। मैंने उनसे ज़्यादा मजबूत औरत नहीं देखी, मैंने उनसे ज़्यादा हसीन औरत नहीं देखी, मैंने उनसे ज़्यादा ज़हीन औरत नहीं देखी। आई थिंक शी इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ माई लाइफ। तो आज मैं आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से करवाऊँगा जिनकी आमदनी तो कम है लेकिन गुजारा बहुत अच्छा होता है, खुश भी रहते हैं। मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत काम करते हैं, मुझसे ज़्यादा काम करते हैं। आप क्रेडिट मुझे देते हैं लेकिन दरअसल वो काम कर रहे होते हैं। उसकी सबसे पहली मिसाल राजा है, उसकी दूसरी मिसाल तनवीर है। यू हैव नो आइडिया, ये बच्चा जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, जिसका नाम तनवीर है, इससे मैं आपको मिलवाऊंगा। इसकी स्टोरी क्या है। ये पहले एक भट्टे पे काम करता था, फिर उसके बाद ये स्टूडियोज़ के नीचे, मैं 103 के ज़माने में 103 के नीचे खड़ा हुआ करता था, और इसने 5 साल नीचे, मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ खड़ा होता है, और 5 साल इसने खड़े होकर गुजारे। देन स्टूडियोज़ के बाहर खड़ा रहा, एंड देन फाइनली ही जॉइंड द टीम। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, देन इनक्रेडिबल पीपल। बट आज मेरे जो मेहमान हैं ये भी अपनी अपनी ज़ात में बहुत इनक्रेडिबल लोग हैं। आज का शो बहुत अच्छा, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई ऐसी स्टोरी है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि हम बदलते हैं तो कुछ ना कुछ हम ज़रूर बदलेंगे। सबसे पहले मैं उस आदमी का तारुफ करवा रहा हूँ आपको, उसके बाद हम टॉपिक पर चलेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे, आपकी कॉल्स लेंगे और आपकी मुलाकात उन लोगों से करवाएंगे जो कम आमदनी में बहुत बड़ा गुजारा कर रहे हैं। आपको सेविंग की टिप्स देंगे। आज का शो अगर आपने मिस कर दिया तो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने अपनी नानी से सुना था कि वो पेनी जो तुम बचा लेते हो, वो पाई जो तुम बचा लेते हो, वो पाई तुम कमा लेते हो। A penny you save is the penny you earn। यानी आज मैं आपको बताऊंगा कि बचत के तरीके क्या हैं। इट्स वेरी बैड कमिंग फ्रॉम मी, बिकॉज मैं बहुत पैसा खर्च करता हूँ, बट स्टिल मैंने बड़ा मुश्किल बहुत लेट लाइफ में सीखा है। कैम 2 कौन सा है? कैम 2 ये वाला है, सामने वाला। अच्छा, कैम 2, हेलो कैम 2। आज तो ज़बरदस्त ऐसा चक दे फट्टे शो होगा कि कोई हद नहीं। एनीवे, आपने इनका शो देखा है कि बहुत कमाल शो करते हैं, समा पे शो करते हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी है। इनको एक जुर्म की पादाश में ये शो मिला, और इसके बाद उस जुर्म की वजह से, इनका ये संगीन जुर्म इनकी वजह शोहरत बन गया। और फिर जब ये मशहूर होते चले गए, इनको ट्वीट किया अली ज़फ़र ने कि मैंने इतना काम किया, मुझे लोग इतने नहीं जानते जितना तुमको जानने लगे। इन्होंने रहमान मलिक साहब की एक वीडियो ऑन कर दी थी। मिस्टर रहमान मलिक, यू कैन नॉट गेट इन। मिस्टर रहमान मलिक, वुड यू प्लीज गो आउट। रहमान मलिक साहब ने कहा मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन चले तुम भी जाओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे जाते हो। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, वी ऑल लव रहमान मलिक साहब। आई थिंक ही इज अ नाइस गाय। कोई गलत फहमियाँ जिसकी बुनियाद पे हुई हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन हिम वेरी कॉर्डियल, वेरी अकोमोडेटिंग, एंड बट ये अर्जुमन साहब हैं और इनको हम सब जानते हैं। एक प्रोग्राम करते हैं जिसका नाम आम आदमी, और आज सारा प्रोग्राम
इन्हीं के मुस्तार हैं, इनसे उधार लेके हमने किया हुआ। तो प्लीज़ पूछिए हाँ शुक्र अर्जुमान अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे मेरी उम्र जा रही है वैसे वैसे मेरी उर्दू अच्छी होती जा रही है। मुस्तार, वेरी नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद मी। मुझे खुद अच्छा लग रहा है। ये मंदोखेल साहब है, खुदा जाने लॉयर्स का काम क्या होता है हमारे मुल्क में। 2-3 काम है, एक तो कानून बनाना, उसके बाद उस बने हुए कानून को तोड़ना। मैं सच बता रहा हूँ, लॉयर्स का काम पूरी दुनिया में अजीब सा। तो ये हमारे पास आते हैं, अक्सर आते हैं, और मंदोखेल साहब कमाल आदमी है, इतने कमाल आदमी है कि जब भी इनसे मिलते हैं दिल चाहता है कि बस अल्लाह करे कि कभी जाए ना। लेडीज एंड जेंटलमैन, कादिर मंदोखेल साहब, अस्सलाम वालेकुम। औरतों को वकालत करते हुए अगर देखना है तो आप कोर्ट नंबर 5 देख लीजिए, हमारे समा पे आता है, और उसमें ऐसी ऐसी चीजें आती हैं, ये लड़ रही होती हैं, लोगों के हक के लिए लड़ रही होती हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आप। अस्सलाम वालेकुम जी। ये लोगों की काउंसलिंग करती हैं, जबकि मैं कहता हूँ ना खुद काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, उरूज, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे ऑलराइट, आइए चलिए आपको मैं पैकेज दिखाता हूँ कि आज का शो है किस चीज़ के बारे में। आमदनी कम है, खर्चा बेतहाशा है। आइए दिखाता हूँ आपको कि शो है किस चीज़ के बारे में। वॉच दिस। मेहनत है कामयाबी की कुंजी है। नाकामी तो दरअसल पस्त हिम्मती का नाम है। जो हाथ मेहनत के आदी हो जाएं, वो कभी कशकोल नहीं उठाते। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, यानी इंसान अल्लाह के बनाए हुए हर चीज से अफजल है। इंसान वो सब कर सकता है जो वो चाहता है। अल्लाह पाक ने इंसान को हर नेमत से नवाजा है, उसे सोचने समझने की सलाहियत अता की है। अब यह इंसान पर मुनहसिर है कि वो अल्लाह की दी हुई नेमतों को इस्तेमाल करके अपने लिए वसाइल पैदा करता है, या फिर उन नेमतों को नज़रअंदाज करके जंग आलूद बना देता है, ये भूल कर कि वो अशरफुल मखलूक़ात है। उन कमज़ोर इंसानों के आगे हाथ फैलाता है। बेशक इंसान की किस्मत का फैसला अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता, और इंसान मेहनत करके अपनी किस्मत बदल सकता है, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है कि मेहनत करो, सिला मैं दूंगा। ऑलराइट जी, एक बहुत क्रूशल सवाल है, मैं अपने पूरे पैनल से पूछता हूं कि क्या हमें हमारे मुल्क में मेहनत का सिला मिल जाता है? विल स्टार्ट विद यू। आप तो आम आदमी का शो करते हैं, आप बताइए, मिल जाता है? उस तरह नहीं मिलता जिस तरह मुहज़्ज़ब मुआशरों में मिलता है लोगों को। ठीक है, ठीक है ना। कुछ लोगों को मिल जाता है और कुछ लोगों को बगैर मेहनत किए बहुत कुछ मिल जाता है। ओके, पर उसके लिए सियासत में आना पड़ता है। नो, आई डोंट थिंक उस लेवल पे मिलता है जिस तरह मिलना चाहिए। मतलब ख्याल से आप देखते हैं, आप एट्रॉसिटीज़ देखते हैं, पेशे के एतबार से आप वकील हैं, लोग आपके पास किस किस्म की प्रॉब्लम्स लेके आते हैं? ज़्यादातर तो ये हमारा जो कानून है, ये हमारे जो जुडिशल सिस्टम है, वो एक मकड़ी की जाले की तरह है। जो गरीब आदमी उसमें फंस के रह जाते हैं और अमीर आदमी फाड़ के निकल जाता है। वाह वाह, गरीब को इंसाफ नहीं मिलता हमारे? नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। दखेक आता है, 25 साल गुजारते हैं, 40 साल गुजारते हैं। मेरे पास एक केस है 1973 का, आज तक इंसाफ नहीं मिला उसको। आप भी नहीं, ऑनेस्टली मेरी थोड़ी सोच मुख्तलिफ है इससे। आज जैसे आप शो भी एक बड़े पॉजिटिव नोट पे करना चाह रहे हैं, कनात पसंदी की बात की, खुश रहने के लिए ना बहुत सारा बैगेज उतार के साइड पे रखना पड़ता है कि आप हर वक्त रिवेंज ढूंढ रहे हैं, इंसाफ ढूंढ रहे हैं। जो कुछ है जैसा है, अगर ये सोच लें कि इस वक्त मैं जिस सिचुएशन में हूँ, जिस नौकरी में हूँ या बगैर नौकरी के हूँ, बुरी सेहत में हूँ, जिस भी हालात में है, इस वक्त खुदा ने जानबूझ के आपको इस सिचुएशन में रखा है, क्योंकि आपने इस सिचुएशन से कुछ सीखना है और रूहानी तौर पे इवॉल्व करना है अपने आप को, तो सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाता है। और जहाँ तक ये बात आपने कही कि इस मुल्क में इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता, अगर आप अपनी सोच ही ये बना लें ना, एक विक्टिम अपने आप को बना लें कि कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, मैं तरक्की नहीं कर सकता, मेरे तो हालात नहीं बदलेंगे, इस मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, आप जैसा सोचेंगे आपकी ज़िंदगी वैसी शेप
बना लेगी। जब तक मायूसी तारी रखेंगे आपको ज़िंदगी मायूसियाँ ही ला के अच्छा, देगी। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने सिर्फ ये कहा क्या हमारे मुल्क में सब सवाल कुछ है। मिल जाता है इफ़ यू बिलीव इन इट। अच्छा मेरी अगेन मेरी सोच मुख्तलिफ है। मैं भी ऐसा नहीं सोचता, मैं भी वैसे ही सोचता हूँ, बिकॉज आई थिंक हम जिन एलिवेशंस की बात कर रहे हैं और जिस जगह जिस मकाम पे आके बात कर रहे हैं, वहाँ दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोज़गार के, एक फुर्सत गुनाह मिली वो भी 4 दिन, देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के, दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, और लोग हो जा रहा है कोई शब गम गुजार के। इशू ये है कि दुनिया में अगर आपने भूख पे बात करवानी है तो किसी पेट भरे से करवा ले। ऐसी बात करेगा वो भूख पे कि भूखा परेशान हो जाएगा कि इसको इसने फील कैसे कर लिया ऐसा। नहीं एक बात है, ये सिर्फ बरसबील तस्करा है। अभी एक मैं उरूज की तरफ आता हूँ, उसके बाद विल ओपन द डिस्कशन। लेकिन असल में मसला ये नहीं है। आज हम आपकी मुलाकात करवाना चाहते हैं उन फैमिली से जिनका ताल्लुक हमसे नहीं है, वो जिस तरह से गुजारा कर रही हैं वो देखना चाहते हैं। उरूज आप बताइए। मैं तो 2 अप्रोच की बात करूंगी। एक रियलिस्टिक अप्रोच है कि रियलिस्टिकली हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज़ नॉट प्रॉपर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉ इज़ नॉट प्रॉपर, हाउ टू गिव लॉ इट्स नॉट प्रॉपर। ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है, एक रियलिस्टिक पिक्चर है हमारे सामने जो है, एंड वी एक्सेप्ट दैट। नाउ instead of again keeping both the views in the point, keeping both the views, अब इसके ऊपर या तो रोना है या ऐसे लड़ना है, सीधी बात है। जो आप एक कोई आपने वे निकालना है, तो हम आइडियलिस्टिक अप्रोच पाते हैं। आइडियलिस्टिक अप्रोच यही कि ठीक है जो भी है, नाउ आइदर वी हेड डाउन, मैं बो डाउन इन फ्रंट ऑफ इट और फाइट। अगर हम फाइट करते तो हम चीज़ को प्रॉपर समझ के, मंदोखिल साहब है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनसे हम हेल्प ले सकते हैं। एंड एक और आइडियलिस्टिक अप्रोच जो एक कहूँगी एक अप्रोच होनी चाहिए इंसान की, जो अपने नसीब से खुश होता है कि मैं अपने नसीब से कोई कंप्लेन नहीं है मुझे, चाहे मैं 100 रुपये कमा रही हूँ, चाहे मैं 1 लाख रुपये कमा रही हूँ, लेकिन मैं अपने नसीब से खुश हूँ, तो मैं जो कमा रही हूँ मैं इसमें खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। Having that said, again, ये ओपन डिस्कशन है, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। अब ब्रेक के बाद मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी फैमिली से करवाऊंगा जो आपदा की थ्योरी की भी तायद करेंगी, इनकी थ्योरी की भी तायद करेंगी, कहीं बात इनकी भी मानी जाएगी और इनकी भी मानी जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे मुल्क में ऐसी स्टोरीज़ की कमी है? हरगिज़ नहीं। ऐसी स्टोरीज़ हर गली में हैं, हर मोहल्ले में हैं, हर शहर में हैं। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवा रहा हूँ जिसकी ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल है, वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ है। जब आप सुनेंगे उसकी बात तो आप घर पे बैठ के वो बात करेंगे जो आपदा ने कही। आप शुक्र अदा करेंगे क्योंकि आपको नज़र आएगा कि आपकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं है जितनी आपने समझी हुई है। आपकी आमदनी कम है, आपका खर्चा बहुत ज़्यादा है। ऐसी सूरत हाल में फैमिली गुजारा कैसे करती है, आपकी मुलाकात करवाता हूँ इस ब्रेक के बाद। वॉच दिस। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है, सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। और जी वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आपकी मुलाकात एक फैमिली से करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं उनसे मुलाकात आपकी करवाऊँ, उनके बारे में एक पैकेज हम देखते हैं। अच्छा, चूँकि हम स्टोरीज़ को देख रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो इस पैकेज में इनका नाम शकील है। देखिएगा ज़रा प्लीज़ वॉच दिस। मैं गारमेंट फैक्ट्री में एज अ चेकर जॉब करती हूँ। मेरे मियाँ सिक्योरिटी गार्ड जॉब करते हैं। हम दोनों की सैलरी मिला के तकरीबन 20,000 रुपये बनती है, जिसमें हमारी 4 बेटियाँ हैं। 2 बेटियाँ मेरी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हैं और एक को भी मैं पढ़ा नहीं पा रही, एक जिस्मानी तौर पर माजूर है, जिसकी वजह से हम लोग हो जाएगी बच्चों को बहुत क्राइसिस में आ गए हैं। मेरे मियाँ शाम में 5 बजे जाते हैं जॉब के लिए और रात को 1 बजे आते हैं। मैं सुबह 7:30 बजे निकलती हूँ और शाम को 5-6 बजे तक मैं आती हूँ। राशन में इतना खर्चा हो जाता है कि पैसे बच ही नहीं पाते कि हम अपनी बच्चियों पे या उसकी अच्छी परवरिश पे हम लोग लगा सकें या इसको अच्छे से अच्छे डॉक्टर को या प्राइवेट इलाज करवा सकें। मैं अपनी एडवांस सैलरी ले लेकर मैंने अभी सारा इसका इलाज करवाते हैं, ये करते हैं। हम दोनों में अभी भी इतने मुश्किल से इसका इलाज करवा पाते हैं। अगर इलाज करवाते हैं तो किराए का मसला हो जाता है कि हम वो नहीं दे पाते। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम लोग अपने हालात को सही नहीं कर पा रहे। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बच्ची जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाए। बस ये मेरे बच्चों को मैं सही मानों में तरबियत नहीं दे पा रही। बस सबसे बड़ा दुख यही, मैं अपने बच्चों को सही मानों में तरबियत नहीं दे पा रही। दोनों मिलके भी 20,000 रुपये कमाते हैं, जो हमारे लिए बहुत कम पड़ते हैं।
उसमें भी हम लोग को कर्ज उधार या मुझे एडवांस ऐसा कुछ ना कुछ लेना पड़ जाता है कि जिसकी वजह से एक ना एक जगह हम लोग को कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ती है। ये कहानी है सलीम और मिसेस सलीम की। ये जो छोटी सी प्यारी सी बेटी आपको नजर आ रही है, इसका नाम सारा है। सारा नाम है ना आपका? ऑलराइट। शादी हो गई ना आपकी? नहीं। शादी नहीं की आपने? आई एम सो सॉरी। और तुमने भी शादी नहीं की है? वेरी बैड। अच्छा। अब ये जिंदगी है, 20,000 रुपये कमाते हैं दोनों मियाँ बीवी। आपने एडवांस सैलरीज ली हैं? इसके ऑपरेशन के लिए। कितने लगे ऑपरेशन? ऑपरेशन में पता नहीं चलता है, आपको पता है कि जब ऑपरेशन थिएटर होते हैं तो पर्चे आते रहते हैं, कोई हिसाब नहीं लगाते हम लोग। कितनी सैलरीज एडवांस ले ली आपने? मैं अभी जो लगी हूँ तो अभी तो मैंने 7-8 हज़ार रुपये एडवांस ले लिए थे, कुछ उधार लिए सबसे, बस इस तरह से। और कहाँ करवाती हो? NIC, नेशनल चाइल्ड केयर हॉस्पिटल। NICH में करवाती हो? डॉक्टर नासिर सैंडल। ओके। और अभी इस वक्त इनको प्रॉब्लम क्या है? इसके पैदाइशी तौर पे इस पाँव हाथ सीने के ऊपर थे, ये बिल्कुल सीने के ऊपर थे, ये कुछ भी नहीं था, ये सीधी जैसे हड्डियाँ हैं, इस तरह इसके पाँव की हड्डियाँ भी बिल्कुल सीधी थी। घुटने या जॉइंट्स नहीं थे? जॉइंट है ही नहीं, कहीं भी जॉइंट नहीं। ये पाँव का जॉइंट अभी बनवाया मैंने, तकरीबन आज 2 महीने हुए हैं इनको बनाए हुए। ये दिखाइएगा। और बनवाने में कितने पैसे लगे? तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये, समझे। दवाइयाँ मिला के आने जाने का खर्चा, जिसकी वजह से मैं हॉस्पिटल में नहीं रुक पाई, मेरी बच्चियों की वजह से। डॉक्टर ने कहा आप अपनी ज़िम्मेदारी पे जाती हैं, मैंने कहा मैं अपनी ज़िम्मेदारी पे जाऊँगी। इसलिए मैं जब से माशाल्लाह ये 6 दिन की या 7 दिन की जब इनका पहला ऑपरेशन हुआ था, इसके पाँव बिल्कुल ऊपर थे, तो डॉक्टर ने इसको नीचे लाने के लिए इसका तब वेट वाला प्लस्टर इसके बाना था POP के। मैं बस इसको देखती तो कहती थी बस अल्लाह ने मेरे को शायद ज़्यादा हम लोग को पसंद करते हैं तो याद करने के लिए हम लोग को उसको दिया हुआ है कि हम उसको हमेशा याद करते हैं अल्लाह ताला। बस को देखते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि शायद क्या पता। नहीं प्लीज़ नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। सलीम साहब बताइए। क्या बताऊँ सर, बस मैं तो गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ 10-12 साल से सर। बच्चों को जो देना होता है वो दे नहीं पाता हूँ मैं। ईद बकरीद में कुछ भी नहीं सर। मेरी 10,000 रुपये तनख्वाह है सर। बच्चे बोलते हैं अब वो ये दिला दें वो दिला दें, दिला नहीं सकता मैं सर, कुछ भी नहीं कर सकता इनके लिए। ड्यूटी से आता हूँ सुबह कलर वालर के निकल जाता हूँ, कोई काम मिल जाता है वो कर लेता हूँ सर, इतने परेशान हूँ। गार्ड पे भी जाता हूँ, बच्चों के लिए सोचता हूँ अच्छी तालीम हो जाए, घर भी नहीं है, घर हो जाए कोई। उम्र ऐसे हो गए सर कुछ भी नहीं कर सकता, बस बच्चों के लिए सोचता रहता हूँ कुछ हो जाए। समझ में नहीं आता सर। मेरी बेटी बोलती है अब्बू ये दिला देंगे ना, बेटा दिला दूंगा, काम मिल जाए तो दिला दूंगा, कुछ कर। इसी तरह ज़िंदगी गुजर रही है सर। डॉक्टर्स क्या बताते हैं कितने ऑपरेशन होने इनके? अभी तो बस हो ही चले जा रहा है, अभी तो कुछ पता ही नहीं। अभी तो अब जरा डॉक्टर ने NIC वाले ने बोला है कि अब जरा आप प्राइवेट भी दिखाना शुरू करें इसको। प्राइवेट दिखाना शुरू करें? प्राइवेट दिखाना शुरू करें, इसलिए जो जॉइंट का ये ऑपरेशन है ये बहुत महंगे पड़ेंगे। तो उन्होंने एक डॉक्टर है उनका नाम हमें बताया है, अभी तक उनके पास गया नहीं, इंशाल्लाह अब जाऊँगी, ज़रा थोड़े दिनों बाद देखेंगे। आप क्यों रो रही हैं? माइक में बोलें। क्या नाम है आपका? मदिया। क्यों रो रही हैं आप? पढ़ती हैं स्कूल में? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 4th में पढ़ती हैं। बड़े होके क्या बनेंगी? डॉक्टर। सही है एकदम। किसकी डॉक्टर बनेगी? जॉइंट्स की डॉक्टर बनेगी, दिमाग की डॉक्टर बनेगी? देखो जॉइंट्स की डॉक्टर बनेगी तो तब तक तो ये ठीक हो चुकी होगी। दिमाग की डॉक्टर बनोगी तो तब तक मेरा दिमाग ख़राब हो चुका होगा। तो शुड बी एबल टू क्योर मी। सारा को तो बिल्कुल नहीं रोना चाहिए। बहुत हिम्मत वाली है सर, बहुत हिम्मत। ऑपरेशन होता ज़रा से
रोती वोती कुछ भी नहीं है, बहुत इसलिए तो बर्दाश्त डॉक्टर मुझे करती है। बोलते हैं अभी इनका हम ऑपरेशन तो ऐसे हुआ रोज आते हैं, कोई सर कोई बता नहीं हम लोग तो, और ये हम लोग को चुप कराती है, ये हमें बोलती है नहीं मम्मा रोइएगा नहीं। I don't know if I can handle this. आई कैन, बिकॉज मेरे पास तो, मैं तो सिंपली एक बात कहता हूँ, किसी काम में हाथ मत डालो, और हाथ डालो तो फिर और उसको साहिब भाई सही आपसे एक करना। बात कहना चाहती हूँ, जी। एक बच्चे को आपने अपनी जैकेट दी थी मेरे ख्याल से, वो बीमार था, तो जब से मेरी बच्ची मेरे बोलती मम्मा मुझे वो जैकेट चाहिए, क्या पता मैं पहन के सही हो जाऊँ। देखिए उसको वो भी तो वो बात याद है कि वो जैकेट मुझे चाहिए जो सहर भाई पहनते हैं। ये मेरी घड़ी है, अरे नहीं, इट्स ओके। आज पता नहीं मैंने ये क्यों निकाली थी, आज मैं ब्लैक वाली पहन रहा था, फिर मैंने कहा ये शाइनी वाइनी सी पहन लेता हूँ। इट्स वन ऑफ माय लकी वॉचेस। चले फिर इसका हाथ सही होना चाहिए। बिल्कुल सही हो जाएगा, अभी देखिएगा। बिल्कुल। वो जैकेट की स्टोरी बड़ी अजीब सी है। वो जैकेट की स्टोरी ऐसी है कि एक बच्चा था, वो डेथ बेड पे था, तो वो मेक अ विश फाउंडेशन वालों ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि जी आप इससे मिल लें। अच्छा, मैं बड़ा अजीब सा आदमी हूँ, दिमाग का, फिर मैं खैर बहरहाल, तो मैं जब उस बच्चे से मिला तो मैंने उसको अपनी जैकेट उतार की थी, मैंने कहा देखो भाई ये जैकेट जो है ये मेरे लिए लक है, बिकॉज उस ज़माने में बस पैसे वैसे नहीं होते थे। मैंने 200 रुपये से अपना करियर शुरू किया था, 200 रुपये दिन के मुझे शो के मिलते थे और वो मैं करता था। 7,000 रुपये से मेरा करियर शुरू हुआ था और मेरे पास एक जैकेट थी जिसके बटन जो थे वो काले से लाल हो गए थे, जंग उसकी वजह से टूट गए थे। वो मेरा पेट वेट बहुत मोटा था तो उसको छुपाने के लिए वो जैकेट पहनता था मैं। एक मेरे पास जीन्स थी और बहुत सारी शर्ट्स थी और उसको मैं साहिल लोधी शो किया करता था TV1 पे उस ज़माने में, और मैंने बड़े शोज़ किए, बेतहाशा काम करता था दिन भर। तो मैं वो जैकेट पहन के करता था, तो मैंने जब उसको वो जैकेट दी तो डॉक्टर्स उसकी ज़िंदगी से मायूस थे। डॉक्टर्स ने कहा था ये मर जाएगा, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता कि ये बच्चा मर जाए। मैंने कहा तुम इसको पहन लो जैकेट को एंड देन लेट्स सी। वो जैकेट उसने पहनी है, वो ऑपरेशन थिएटर तक वो जैकेट पहने पहने गया है। मैंने तो क्या बचाया, अल्लाह मियां ने बचाना था। आज वो बच्चा बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड ही सर्वाइव्ड। और सबसे अच्छी बात उसने क्या की, उसने अगली दफ़ा मुझे वो जैकेट वापस की और मुझे कहा कि ये आप किसी ऐसे बच्चे को दे दें, अब वो जैकेट घूमती है जिसको इसकी ज़रूरत है। तो आज वो जैकेट उन्हीं लोगों के पास है और जिसको भी ऑपरेशन होता है वो जैकेट पहनता है और उसके बाद ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाता है। वैसे कोई अस्ताना बनाया कि नहीं बनाया आपने? नहीं आस्ताना के अल्लाह ताला। मैं आपको बताऊं, डॉक्टर शमसी हैं हमारे NIBD के, उनको मैं उठा के, अभी भी उनका मैसेज आया हुआ था मेरे पास, मैं उनके लिए उनको कोई भी फ़ोन करके बोल देता हूँ ये आपका पेशेंट है, इसका इलाज कर दीजिए, वो हो जाता। देन मुझे याद है इंडस के अंदर एक बच्चा था, उसकी ज़िंदगी से वो लोग मायूस थे। उसने कहा ये इसको कुछ हो जाएगा, मैं सवाल ही नहीं पैदा होता। आई गिव एवरीथिंग टू गॉड एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मैं जो बात कहता हूँ अल्लाह ताला बस वो कर देते हैं। मैं उनसे मांग लेता हूँ, वो हो जाता, तो ये भी ठीक हो जाएंगे, कुछ ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, आप थोड़ा सा मुझे ये बताइए, 20,000 रुपये आप बनाते हैं जी। पहले मैं अपने पैनल के तो व्यूज़ ले लूँ, आपको कैसी इंस्पायरिंग स्टोरी लग रही है? 4 बच्चे हैं, दोनों काम करते हैं। हमारा प्रोग्राम की स्टोरी इन्होंने इन करी थी मेरे ख्याल से जी। ये तो खुद बहुत अच्छे आदमी है, कमाल आदमी है। आपदा बहुत अच्छी आदमी, अगर थोड़ा देर आप और बैठेंगी ना तो आपदा रोना शुरू कर देंगे, मैं आपको गारंटी बताऊँ थोड़ी देर में। नहीं, हमें दुआएं चाहिए। मैं खास है कि दुआओं से ज़्यादा तो ज़रूरत हम लोगों को किसी चीज़ की नहीं बेटी। मैं इनके बारे में ये कहूँगा कि ये खुशनसीब लोग हैं, ये गैरतमंद लोग हैं, ये खुददार लोग हैं, जो बहुत अच्छे, जो किसी के हाथों किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहे, गलत नहीं काम नहीं करे, गलत काम में मुलवस नहीं है। यही असल पाकिस्तानी, यही असल इस्लाम, यही वाह असल वाह मुसलमान। वाह वाह जी वाह। अच्छा, अभी तो ये तो आपने, अभी ये तो कहानी का सिर्फ ये है ना, अभी तो एक और पहलू भी है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये फुटेज। ब्रेक पे चले जाएंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो यही पैनल है, इनसे बातचीत होगी और आपके लिए मेरे पास एक खबर भी है, अभी बताता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। बच्ची के 12 ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो जिंदगी की भरपूर सरगर्मियों में शामिल नहीं हो सकी। ये सारे ऑपरेशन सरकारी अस्पताल में हुए हैं, लेकिन महंगी दवाइयों का बोझ खुद उठाना पड़ा। दवाइयां खरीदने के लिए खुदा जाने किस किस चीज को बेचा गया, किस किस के आगे हाथ फैलाए गए, और हुकूमत वक्त हमेशा ये गीत अलापे गई, हर तरफ सुकून है, सुकून ही सुकून है। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है,
मैं सिक्योरिटी सर्विस में गार्ड की नौकरी करता हूँ। मेरी 4 बेटियाँ। मेरी वाइफ की 10,000 रुपये तनख्वाह है, मेरी 10,000 रुपये तनख्वाह है। इस पर गुजार बसर होता नहीं है, बड़ी मुश्किल होती है। किसी से ले दे के अपना कर ही लेते हैं बच्ची का, फिर तनख्वाह पे उनको दे देते हैं। बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो कलर का काम के लिए निकलता हूँ मैं, मिल जाता तो कर लेता हूँ। 7,000 मेरा मकान का जाता है किराया, मेरी वाइफ का तनख्वाह है, वो अगर मिल जाता है तो उसमें गुजर बसर कर ही लेता हूँ, खींच खिंचा के कर ही लेता हूँ किसी तरह। आँखों की बहुत तकलीफ़ है, अस्पताल भी नहीं जा सकता दिखाने के लिए, इसलिए वहाँ 200-300 रुपये खर्चा हो जाएंगे, पीछे फिर मुश्किल हो जाएगा। गार्ड की नौकरी भी ऐसी है कि टाइम पे पैसे नहीं देते हैं वो लोग, बड़े परेशान करते हैं। आ जाता हूँ लड़ाई झगड़ा करके, फ़ोन आता है पीछे, फिर चले जाता हूँ यही सोच के भाई घर में बैठूँगा, जो भी रैश है वो भी ख़त्म हो जाएगा। शकील बज़ाहिर तो बच्चियों को खुशी खुशी स्कूल से घर ला रहा है, लेकिन उसके पाबंद दिमाग में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है, अगर आज भी काम नहीं मिला तो। बस इस तो से आगे शकील को सोचने की हिम्मत नहीं पड़ती। चलो बेटा मैं आ रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ, ठीक है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में, तो सुबह में है। अस्सलाम वालेकुम जी, once again, तालियां। अच्छा, अब सिलसिला ये हुआ है कि देखें, मैंने इस ब्रेक के दौरान अपने एक दोस्त से बात की है जो डॉक्टर है, ठीक है। थोड़ी सी खुशी की खबर है आप लोगों के लिए, और वो काम करते हैं एक हॉस्पिटल में। क्या क्या कह रहे? अच्छा, अभी नहीं करूँ, अभी नहीं बताऊँ? मैं तो कह रहा हूँ बता देता। चलें अभी नहीं बताता, थोड़ा सा कुछ और कर लेते हैं। चलें अभी नहीं बताता, कुछ ना कुछ आपके लिए किया है, एंड लेट्स सी उन्होंने किया है, लेट्स सी क्या किया है, वो बताएंगे हमें। खुद भी शायद मैं कोशिश करता हूँ अगर मैं उनको कॉल पे ले लूँ। एक छोटा सा टोटका बताऊं सब लोगों के लिए। हम लोग अपनी सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, पेन होती है, कभी बच्चों की बीमारी, अपनी बीमारी, माशी तंगदस्ती, सब ठीक हो जाता है टाइम के साथ। हम लोग इस वाली चीज़ को अपने पर तारी इतना कर लेते हैं ना कि खुशी को अपने से बहुत दूर कर देते हैं, ज़िंदगी को दूर कर देते हैं। एक छोटा सा काम किया करें, बजाय अभी जैसे मैंने देखा आपकी बच्ची को नहीं पता वो क्यों रोई, जब उनसे पूछा आप रोई तो आपको देख के मैं इसी वजह से रोती हूँ, मुझे पता है मैं वो उदासी खुद ब खुद निकल जाते हैं। नहीं, वो उदासी सारी फैमिली में ना, ऐसे जैसे वो कोई बारीक कपड़े में से पानी सीपन कर जाता है ना, इस तरह उदासी सीपन कर जाती है। खुशी और ज़िंदगी की तरफ अगर जाना है ना, तो ज़िंदगी को फ़रोग़ दें। एक काम किया करें, इन बच्चों को भी लगाएं इस काम पे, बहुत इंजॉय करेंगे। फूल लगाना शुरू कर दें, कहीं भी, अपनी क्यारियों में, गमलों में, साथ वालों के घर में उनको भी बीज दे दें, फूल लगाओ। ज़िंदगी को आप बढ़ने की, उगने की इजाज़त दें। उसका जो असर आपकी लाइफ में आएगा ना, कि आप एक तरह से ज़िंदगी को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि लाइफ बड़ी खूबसूरत चीज़ है, जिस फॉर्म में भी हो, चाहे तकलीफ में हो, उदासी में हो, लेकिन जिंदगी बहुत खूबसूरत है। इन बच्चों को भी ये सिखाएं। आज मैं दूसरी दफा रोई हूं, शुरू करें, देखिएगा आज मैं दूसरी दफा रोई हूँ, मैं रोती नहीं हूँ। अच्छा, मुझे ये तो बताइए कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग अजीजाबाद। अजीजाबाद में रहते हैं, और रेंट पे रहते हैं? जी, रेंट पे रहते हैं। आपने बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर। आपने भी डॉक्टर बनना है? पूरी फैमिली डॉक्टर बनेगी। और आप क्या बनेंगी जी? डॉक्टर। आप भी डॉक्टर बनेंगी? तुम क्या बनोगी बड़े होके? पायलट। बेगम। अरे आई लाइक यू, आई रियली लाइक यू। पायलट। अच्छा, मजे की बात ये कि इस वक्त इनसे बैठा नहीं जा रहा, लेकिन ये पढ़ना चाहती हैं, बड़ी बात है ना। आई विश यू द वेरी बेस्ट। अगर तुम पायलट बन गई, तुम्हें पता है तुम्हारा नाम दुनिया की सबसे बड़ी किताब के अंदर आ जाएगा। दुनिया की जो ह्यूमंस ने बनाई हुई किताब है, उस किताब के अंदर आ जाएगा। गिनीज बुक की किताब होती है जिसके अंदर रिकॉर्ड बनाया जाता है, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं, क्या मुश्किलात होती हैं या क्या, और किस तरह से गुजारा करते हैं? कितनी हिम्मत वाली हैं आपकी बेगम जो हैं? माइक। बहुत हिम्मत वाली है ये तो, मगर यही कि ड्यूटी जाता हूँ मैं, मुलाकात भी हमारी तो मुलाकात भी नहीं होती है इनसे। ये शाम में आती तो मैं
चले जाता हूँ ड्यूटी पे। ये एक अच्छी बात भी होती है शादी में मुलाकात करना। इसमें कोई ऐसी बुरा अभी मानने तो वाली जरा बात होने नहीं। लगी है, लेकिन ये अब 1 बजे आ जाते हैं, लेकिन जब अब ये है कि पहले ड्यूटी ऐसे होगी 5 बजे से रात 1 बजे तक हो गई तो है अब जरा 1 बजे आ जाते हैं, लेकिन हम लोग पे आ जाता हूँ मैं। पहले बिल्कुल नहीं मुलाकात होती थी हमारी, पहले तो इसलिए मुलाकात नहीं कि होती ये थी। शाम में 5 बजे जाते थे तो अगली सुबह 7:30-8 बजे आते थे, जब मैं जॉब पे जा चुकी होती थी। अच्छा, तो आपने शादी से ही काम किया? जब से नहीं, शादी- मैंने इसके पैदा होने के बाद जब इसको डॉक्टरों को दिखाना, सबसे पहली जॉब मेरी इसकी बेल्ट की वजह से थी। इसको डॉक्टर ने, इसको पूरा प्लास्टर बनता था ऊपर से लेके पाँव के नाखून तक, तो वो प्लास्टर मुझे देखा नहीं जाता था। इतना वेट कि इसको उठाना मेरे लिए मुश्किल, बचपन छोटी जब थी। तो मैंने डॉक्टर से बोला, मैं इसकी ना ये देखा नहीं जाता, मुझे इतना वजन इसके हो और इतना तकलीफ में, जून जुलाई की गर्मी और इसको प्लास्टर पूरे जिस्म में बना हुआ, इसकी रीढ़ की हड्डी में भी गैप था ना, तो डॉक्टर ने कहा था इस बैठ नहीं सकती, तो ज़रा सा आपको प्लास्टर। मैंने नहीं, इसके अलावा कोई और हल, कह रहे बेल्ट है लेकिन वो आपको ज़रा कॉस्टली पड़ेगी, बनवा सकोगी? मैंने कहा जी। बस वो बेल्ट की वजह से मैंने जॉब स्टार्ट करी थी, सबसे पहली जॉब। कितने की पड़ी थी बेल्ट? वो उस टाइम बनी थी 4,500 की, 3,500 या 4,000 की बेल्ट बनी थी वो मेरी। वो लोहे की है, पूरी पैम्पर की तरह बनी हुई है, वो मैंने बनवाई थी इनकी। अब इस्तेमाल करती हैं? नहीं, वो मैंने लगातार 2 साल इसको इस्तेमाल करी है। वो डॉक्टर भी मुझे कहते हैं कि बहुत से लोग भाग जाते हैं परेशान होकर, लेकिन आप लोग हर जुमेरात को आप लोग मुझे नज़र आते हैं। तो अब जब भी मैं जाती हूँ मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ता। वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं कि वो मुझे कहते हैं कि आपने हिम्मत दिखाई अपनी बेटी के लिए। लोग भाग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इतने सालों में तंग हो जाते हैं। एक दफ़ा अगर आते फिर अल्लाह पे छोड़ देता है, अल्लाह ने ऐसा दिया ऐसे ही रहने दो। मैं कहती हूँ नहीं, अल्लाह ने दिया, लेकिन बड़ी होकर मुझसे पूछेगी मम्मा आप मुझे सही करवा सकती थी, आप मुझे करवाया क्यों नहीं? ये सवाल मुझसे ना करें, बस वो सवाल मेरे लिए आखिरी होगा। अगर इसने कभी ये बोल दिया कि मेरे को आपने सही क्यों नहीं करवाया, मैं इसको सही करवाना चाहती थी, बस इसकी वजह से मैं बाहर निकली थी। कभी मैं घर से बाहर नहीं निकली थी, शादी से पहले ना शादी के बाद। आप इतलाई कहाँ से? बच्चों को देखी कि मैं इनको ताले में रख के जाती थी, जब स्कूल से आते थे ताले में काम पे रहते जाता था, उनको ताले में रख के जाता था। तो और मैं कहती हूँ मुझसे ज़्यादा हिम्मत मेरे बच्चों में कि जो मैं सुबह जाती हूँ 7 बजे और मैं आती हूँ 6 बजे, तो इसको देखना सबसे बड़ा काम है कि इसको हर वक्त खिलाना पिलाना, इसको पानी पिलाना, कि प्यास है तो पानी कौन पिलाएगा। तो मैं तो सबसे ज़्यादा अपनी बेटियों को ऑनर देती हूँ कि मेरी बेटियाँ अगर मेरा साथ ना दे तो मैं खास से मैं भी कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं अपने घर की इसमें लग जाऊँ तो फिर मैं बाहर इसका दी देख सकती या अपना घर नहीं चला सकती। इसलिए मेरी बेटियों का साथ मेरे लिए शायद अल्लाह ने, इसलिए मुझे सिर्फ बेटियाँ ही दी हैं कि अल्लाह को पता था कि शायद बच्चे तो लड़के तो शायद थोड़ा बहुत नहीं करते, लेकिन बेटियां तो बहुत एहसास करती हैं। आप यकीन करें मैं खाना पकाने के अलावा कोई काम नहीं करती, मेरी बेटियां सब कुछ करके रखती हैं कि मम्मा आएंगी, मम्मा परेशान ना हो। इन्होंने घर बहुत अच्छी तरीके से ही कराया इन्होंने, बच्ची को, छोटी बहनों को, इसको बहुत अच्छी तरीके से बर्तन धोना, ये करना सब। लेकिन एक दुख है मुझे कि मैं इनको सिपारा नहीं पढ़ा पा रही, बस उसका जैसा मुझे दुख होता है कि मौली साहब आने इस टाइम पे मांगते हैं जिस टाइम पे मैं या ये नहीं होते, और हम उस टाइम सिपारा नहीं पढ़ा सकती मैं इनको। कितने पैसे बनाती? सिपारे वाले नहीं, आप कितने पैसे बनाते? 10,000 10,000 सैलरी है मेरी 10,000। तो अगर आपको ये 10,000 रुपये मिल जाए तो आप फिर घर पे रहेंगे? अगर महीने के महीने कहने के तो सब कह देंगे, मेरी कोई ऐसा काम हो जाए, कोई ऐसे मुझे मिल जाए, कोई रोजगार मिल जाए, कोई रिक्शा विक्शा मिल जाए तो वो चलाऊँ मैं। गार्ड की नौकरी ऐसे है कि बहुत आजकल गार्ड की जो नौकरी है बहुत बुराई है। मैं तुमको बोलती हूँ कि गार्ड का छोटी भी ऐसी जगह पे रोज भाई खड़ा होता हूँ मैं। जब आपके बच्चे आपसे मांगते हैं जी, एक काम करते हैं, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। मुझे नहीं पता शो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, मेरे जहन में कुछ आ रहा है। अब अल्लाह करे मेरी नीयत दुरुस्त हो, क्योंकि असल में खेल सारा नीयत का है। अगर नीयत ठीक है, और मैं भी अपनी नीयत को अपने रब से बेहतर नहीं जानता, मेरा रब मेरी नीयत को बेहतर समझता है। मालिक अगर मेरी नीयत बुरी है, कहीं उसमें ज़रा सा भी खोट है, तो इसको यहीं रोक दो, और अगर नहीं है तो मुझे हिदायत देना, मुझे समझा के मुझे करना क्या। मेरे जहन में एक चीज़ आ रही है, आपको बताऊंगा इस ब्रेक के बाद। तालियां जी, अस्सलाम वालेकुम, बजा बजा बजा, गुड मॉर्निंग।
मंदोखर साहब, आप जब इस फैमिली को देखते हैं तो आपको इसमें एक किरदार नज़र आता है जो वाकई बहुत इंस्पिरेशनल है, जो बहुत कुछ झेल रहा है। फिर एक कैरेक्टर नज़र आता है जो मुसलसल काम कर रहा है, जो अपने बच्चों के लिए काम कर रहा है। ये जो 3 बच्चे नज़र आ रहे हैं, इनके बारे में क्या कहते हैं? ये कितने हिम्मत वाले हैं? देखिए, अगर आप दुनिया की तारीख़ देख ले या हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप हिस्ट्री देख लें, वो बकरियां चरवाते थे 10 साल की उम्र में। और ऐसे लोग, ऐसी शख्सियत अगर दुनिया का आप ले ले, चाहे ओबामा का ले ले या और भी हमारे जो गुजरे हैं, वो जिन्हें गरीबी, जिन्हें दुख देखा हो, वही बड़े लोग बनते हैं। आप देखेंगे ये छोटे बच्चे जिनकी ख्वाहिश है कि डॉक्टर बनेंगे, मैं कहता हूँ ये ज़रूर बनेंगे। क्यों? इनकी एक सोच है, इनकी एक मेहनत है, इसी लिहाज से ये स्टडी करेंगे, आगे पढ़ेंगे। और ये मेरे हिसाब से ये तीनों डॉक्टर क्यों बनना चाह रहे हैं? सिर्फ इस बहन की वजह से मेरा ख्याल है, ताकि हम डॉक्टर बन जाए, अपनी बहन का इलाज कर लें। यही बात है ना सर? ये पायलट बन के उड़ जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारे माशरे के लिए, हमारे हुक्मरानों के लिए, हमारे हर जो मेहनत करनी, जो चोरी चकारी डाकट ये सारे काम करनी, उनके लिए एक एग्जाम्पल है, एक मिसाल है। और ऐसे लोगों की वजह से पाकिस्तान कायम दायम है। अर्जुन भाई, जब आपने स्टोरी की थी, क्या फील किया? ऐसी बहुत सी स्टोरीज है पाकिस्तान में, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लेकिन है ये काबिले सताइश बात है। इन लोगों की हिम्मत है और आपको अल्लाह और हिम्मत दे इंशाल्लाह। और आप ये होगा, सब कुछ हो जाएगा। ये ठीक कह रही हैं आप डटी रहिए और इंशाल्लाह ये वक्त गुजर जाएगा। आप यकीन कीजिए, ये बच्चियाँ बड़ी हो जाएंगी, इनकी शादियाँ भी होंगी, ये पढ़ेंगी भी, डॉक्टर्स भी बनेंगी। तो जस्ट लगे रहिए, हिम्मत ना हारिए। अल्लाह ताला हिम्मत देगा आपको। अल्लाह ताला असबाब भी पैदा करेगा। उसने खुद ही आपसे वादा किया है, मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन वादा है, वो गैब से मदद करेगा आपकी। और इंशाल्लाह गैब से मदद होगी। सूरह तलाक की आयत हैं, मुझे ठीक से याद नहीं है। गैब से मदद होगी आपकी और आप देखिएगा कैसे आगे गाड़ी बढ़ती है। आप हमने अपनी ज़िंदगी के ऊपर ना अपनी सोच की वजह से कैद लगाई होती है कि ये काम हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है, इसलिए हमारा यकीन ही नहीं होता कि ऐसा हो सकेगा, इसलिए वो ज़िंदगी में होता नज़र नहीं आता। एक दिन अगर आप यकीन कर लेना, अगर हम वैसे बहुत मुसलमान बनते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, जो 5 दफ़ा नमाज़ पढ़ के एक ही दुआ करते हैं ना, खुदा को ना भी कहें तो उसको पता होता है इस इंसान को क्या चाहिए। वो 5 दफ़ा नमाज अपने आप को याद दिलाना होता है कि ये काम हो सकता है। अपनी विल पावर बनाने के लिए खुदा को 5 नमाज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये इंसान को ज़रूरत है कि हम दिन में इधर उधर सोच में, परेशानी में भूल जाते हैं कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। 5 दफ़ा सुकून से सजदा करें, एक अपनी विल पावर, एक चीज़ के ऊपर फोकस करें। सेहत, मेरी बच्ची की सेहत, आपकी अगर मुआशी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। वो पढ़ के फिर क्यों परेशान होते हैं? आपने अगर यकीन भी है, एतमाद भी है खुदा के रिस्क में, खुदा की रहमत में, जो बार बार कुरान में सिर्फ 2 ही बातें कहता है कि मैं रहमान भी हूँ, मैं रहीम भी हूँ, फिर मायूसी क्यों है? क्योंकि हम मायूस रहते हैं, इसलिए ज़िंदगी मायूसी देती है। आज आप यकीन कर लें कि मेरी सारी परेशानियाँ वो सुनता है, मुझसे बहुत प्यार करता है और वो प्रोवाइड करेगा, वो परेशानियाँ दूर करेगा। यकीन तो पैदा करें अपने अंदर, आप देखें कैसी चीज़ें ठीक होती हैं। मैं भी गुजरी हूँ इन सारी चीज़ों से। यहाँ बैठ के कोई बड़ी बड़ी स्पीचेस नहीं करी, मैंने गुर्बत भी देखी है, परेशानी भी देखी है। मैं सिंगल पेरेंट, मेरी नौकरी नहीं, मेरी भी छोटी बच्ची, उसको हार्ट की ट्रांसप्लांट सर्जरी, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। तो हम सब गुजरते हैं इस तकलीफ से, लेकिन सीखते हैं कि ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कोई एतकाद, ईमान, यकीन पैदा तो करके देखे ना। और इन बच्चों को भी एंड ऑफ द डे आप क्या दे रहे हैं? साहिर, इनको मैं बता दूँ, फ़इन्नमाल युस्रि युस्रन इन्नमाल युस्रि युस्रा, ये कुरान की आयत है। हर मुश्किल के बाद आसानी है और बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का। अच्छा, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ। ऑब्वियसली परेशानियाँ हैं, जब एतकाद भी, एतमाद भी सब शेकन अप हो जाता। जब एक प्रॉब्लम से, आप सीरीज़ ऑफ प्रॉब्लम से गुजर रहे होते, जब आप गुजर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने क्या स्ट्रेंथ दिखाई है, कितनी आपके वो थे। मैं ख़ास तौर पे आपकी बात करना चाहता हूँ कि जब आपकी बेटियाँ आपसे पूछती हैं कि इन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है और आप वो नहीं प्रोवाइड कर पाते, तो किस चीज़ से गुजरता है? देयर इज़ अ रीज़न व्हाई आई एम आस्किंग, एक रीज़न है उसका। क्या बताऊँ, शेयर करते हैं।
आपसे माइक में बोलिए, बोलिए बोलिए, खुल के बोलिए, बात कीजिए। मुझसे शेयर करते हैं कि आज इसने ये बोला तो मैं पूरा नहीं कर पाया। मैंने कोई बात नहीं, मैं इसको समझाऊंगी। मैं इनको फिर मैं जब लेटती हूँ तो मैं कहती हूँ बेटा ये मसला है, अभी रुक जाओ, थोड़े दिन बाद हो जाएगा, फिक्र नहीं करो। बेटे कहती नो कोई बात नहीं मम्मा। क्या डिमांड्स होती हैं आपकी? इनकी अभी तो ज़्यादातर डिमांड जैसे साइकिल का शौक है, मम्मा साइकिल, तो बहुत दिन से लगी भी थी पीछे मम्मा मुझे साइकिल चाहिए का है, तो फिर मैंने घुमा भी नहीं सकता है उनको मैं कहीं ले आके। कहीं आज तक हम लोग चारों साथ नहीं गए, बच्चे मियाँ बीवी कहीं घूमने साथ नहीं गए। अच्छा, कहीं साथ नहीं गए? नहीं गए क्यों? इसलिए इनकी छुट्टी नहीं है। कहाँ जाना चाहते हैं? कहीं भी जैसे आलादीन हो, कहीं भी पार्क वगैरह कहीं भी, तो अगर मैं अकेली लेके जाती तो मैं अपनी दोस्त वगैरह जा रही मैं बच्चों को ले जाऊँ, हम पापा होते तो मज़ा आता। या फिर फ़ोन पे बात करते हैं पापा। आपकी छुट्टी किसी दिन भी नहीं है? नहीं सर, कोई छुट्टी नहीं, कोई भी छुट्टी नहीं, कोई भी छुट्टी नहीं है? कोई भी छुट्टी नहीं, और ये करते भी नहीं। क्यों? अगर छुट्टी करें तो क्या होता है? सैलरी काट लेते हैं। आपको कितने पैसे मिलते हैं? 10,000 रुपये। और उसमें से भी सैलरी कटती है? लीगल है। तो भाई मेरे एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, 3 बार एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, मगर उसमें भी उन्होंने बताया पैसे देने का, पैसे भी नहीं दिया। एक्सीडेंट के तौर पे मेरी बेटी के रॉड भी दली हुई, इसी बेटी के रॉड भी दली हुई पाँव में, जिसके निकालने के अभी 1.5 से 2 लाख रुपए मांगे हैं डॉक्टर ने सिर्फ रॉड। दोनों इस वाले पाँव में रॉड दली हुई है। एक बात और, आप दोनों को, इस मुल्क में कितने ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार है, कहता है अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करे दोनों रोजगार पे हैं। मैं तो खुदा ना करे अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या सूरत हाल होती घर में? मैं इनकी सिचुएशन देख के आई फील कि ठीक है, मतलब शी इज क्राइंग, वो भी टेंशन में, हर कोई टेंशन में होता है तो उनका रिएक्शन कोई ना कोई होता है, बट आई फील दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल। वेरी स्ट्रॉन्ग। आई हैवंट सीन सच अ स्ट्रॉन्ग एंड क्लोज निटेड फैमिली कि एक साथ बैठे हैं, बच्चियों को पता है क्या प्रॉब्लम है, रियलाइजेशन है, एंड दे एक्सेप्ट इट। डेफिनेटली दे माइट गो इन अ फेज कि यार मैं कंपेयर कर रही हूँ, लेकिन शायद इनके अंदर एक ट्रांजिशन का पीरियड यह है कि ये कंपेयर करने की जगह मटीरियलिस्टिक चीज़ें हम मेरे दोस्तों के पास क्या है मेरे पास नहीं है, वो ये कंपेयर कर सकती हैं अपने माँ बाप के लिए कि मेरे माँ बाप कितने हिम्मत वाले हैं और दूसरों के माँ बाप नहीं हैं। तो ये अगर ये कंपेरिजन बात है, कभी भी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होंगी, कभी भी। इनफैक्ट ये खड़े होकर लड़ेंगी उसी तरह जिस तरह इनकी माँ लड़ रही है। और एक स्टेटमेंट है, दिस टू शैल पास, ये मैंने मैंने हर जगह बांधी हुई, हर जगह लिखी हुई है कि हर वक्त गुजर जाता है, कोई वक्त रहता नहीं है। आज बुरा वक्त है, ये भी गुजर जाएगा, अच्छा है वो भी गुजर जाएगा। एक और छोटी सी बात है कि हम जो भी चीज़ से गुजर रहे होते हैं ना, सारा फोकस इस चीज़ पे होता है कि ज़िंदगी में कमी क्या है, क्या चीज़ें हम नहीं कर सके, किस चीज़ की कमी है। आप यकीन करें कि आज आपकी सैलरी बढ़े ना, आज आपको 1 लाख 2 लाख मिल जाए तो खर्चे भी उसी तरह बढ़ते हैं, और फिर भी लगता है कि अब मैं ये नहीं ले सका, ये नहीं ले सका, ये नहीं ले सका। सही है। अगर फोकस इन चीज़ पे रहे कि इन तमाम परेशानियों के बावजूद बच्ची का इलाज भी हो रहा है, घर में खाना भी पकता है, आप सब माशाल्लाह इकट्ठे हैं, हंसते भी होंगे, खुशी भी होती है घर में, कि अगर फोकस उस चीज़ पे रखें तो वही खुशियाँ बड़ी लगेंगी। एक छोटी सी, मैंने क्लास 2 में थी तो मैं भी गरीब से ही घर की बैकग्राउंड है मेरी, और हमारे घर में भी मुझे भी नहीं खिलौने नहीं मिलते थे, मेरी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होती थी, मेरे स्कूल के बाकी फ्रेंड्स की होती थी, मुझे भी कॉम्प्लेक्स होता था उस ज़माने में। तो एक वालिद साहब पैसे इकट्ठे करके ओल्ड बुक शॉप पे ले जाते थे और किताबें दिलवा देते थे, तो किताबों का शौक था बड़ी, और एक किताब खरीदने के पैसे होते थे, और वो भी पुरानी किताबों की दुकान से। तो मुझे याद है क्लास 2 में एक छोटी सी स्टोरी बुक, उसके ऊपर चूज़ा सा बना हुआ था कोई, और कुछ जानवर प्यारे प्यारे से, तो वो मैंने उठा ली, वो एक एक तस्वीर के नीचे एक एक लाइन, और वो मुझे आज तक याद है वो कहानी, और वो इतना ट्रूथ है उसमें कि बारिश हो रही है और एक छोटा सा कोई मुर्गी का बच्चा है, और वो एक छोटी सी मशरूम होती है ना, क्या कहते हैं उर्दू में उसको, मशरूम के नीचे वो खड़ा है, और वो मशरूम इतनी छोटी कि वो भी पूरा बारिश से गीला हो रहा है, पूरी तरह नहीं ढका। तो सामने से एक तितली उड़ती हुई जाती है और वो उसको देखती है कि थोड़ी सी जगह दे दोगे मुझे भी, तो वो बजाय कि सेल्फिश हो, वो थोड़ा सा खिसक के कहते हैं आ जाओ जगह है। वो ऐसे करते करते, वो छोटी सी मशरूम थी और उस बारिश के नीचे उसको खुद पनाह नहीं मिल रही थी, लेकिन उसने बाकी जंगल के जानवरों को उस छतरी के नीचे आने दिया, तो वो छतरी कुशादा होती गई खुद ब खुद, और सबकी ज़रूरतें उस महदूद सी चीज़ ने पूरी कर दी। फेथ, शेयरिंग, मोहब्बत, दूसरे का एहसास, जो मैंने शुरू में बात की थी ना कि आपको अपनी तकलीफ है लेकिन ज़िंदगी से प्यार है, तो ज़िंदगी को प्यार दिखा दें, वो प्यार पलट के आपकी ज़िंदगी में आएगा।
आप लोग सब मोहब्बतें बांटते हैं, दुख बांटते हैं। आप यकीन करें इस मोहब्बत की एनर्जी से बहुत बेहतरी और बरकत आएगी आपकी ज़िंदगी में। तो सबसे पहली बात तो ये मुझे ज़रा ये सेगमेंट रैप करना होगा, आप लोगों से रुख्सत भी चाहेंगे। इसके बाद आपकी मुलाकात करवानी है मुझे एक और फैमिली से मुलाकात करवानी है। अच्छा एक कॉल दीजिएगा, सिर्फ एक कॉल से ज़्यादा मत दीजिएगा। वी नीड टू रैप दिस अप। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो वालेकुम साहिर भाई। जी, आपका नाम? हिना बात कर रही हूँ। पहले मैं आपके लिए एक शेर कहना चाहूँगी, ये मैंने खुद लिखा है। जी जी। खुशी हो या गम की बात, समा और साहिर साथ साथ। थैंक यू जी, बहुत बहुत ये शुक्रिया। कहना चाहूँगी, मैं इस फैमिली को देख रही हूँ, इनके चेहरे पे फिर भी एक माशाल्लाह इत्मीनान है। हाँ उनकी बच्चियाँ थी प्यारी प्यारी है माशाल्लाह, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ इनके चेहरे पे एक इत्मीनान है। बिल्कुल। और मैं कहती हूँ अल्लाह ताला अपने प्यारों को आजमाता है साहिर भाई। हमने बिल्कुल। बहुत परेशानियाँ देखी हैं, लेकिन ये है कि हमारे अब्बू ने हमें ये सिखाया कि हर हाल में ना अल्लाह का शुक्र अदा करना है और 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। वेरी नाइस, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कल आप मेरे पास शो पे आ रहे हैं जीत के समा पे। जीत के समा पे मैं आपको देने जा रहा हूं इनके लिए एक अदद बाईसाइकिल। आपको बाईसाइकिल मिलेगी जो हम क्विज वालों की तरफ से देंगे। तालियां तो बजाइए, क्या हो गया। और आपसे आपका पैकेज बनवाऊंगा। एक सवाल मैं करूंगा वहां, एक सवाल, अगर उस सवाल का जवाब दे दिया। मोटर बाइक चलानी आती है आपको? जी सर। आती है? घर में है मोटर बाइक? हाँ, पुरानी है। पुरानी है। अगर आपने उस सवाल का जवाब दे दिया तो आपको मैं वो एक मोटर बाइक भी दूंगा। अगर आपने सवाल का जवाब दे दिया। साथ मुझे रहना पड़ेगा। साथ आपको आना पड़ेगा? सवाल का जवाब देने के लिए साथ मुझे रहना पड़ेगा। अच्छा। हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। एक मिनट, अभी मत बजाओ। और हर नाकाम आदमी के पीछे 2 का। अच्छा, दूसरी बात, ये तो बात इसकी हुई। अब दूसरी बात, जहाँ तक इनका ताल्लुक है, मेरे दोस्त हैं डॉक्टर फैसल, उनसे मैंने बात कर ली है। आप अपनी फाइल के साथ उनके पास जाएंगी और अब से इनके इलाज की जिम्मेदारी वो ले रहे हैं। बहुत और अब इनकी बात डॉक्टर्स की नहीं। इनको हाँ, स्कूल जाना चाहिए। 3 डॉक्टर्स की। स्कूल तो जा रहे हैं ना सब? ये नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही? ये पढ़ाई में जरा दिन हो गई है और मैं जरा तवज्जो नहीं पा रही थी बच्चों ये पे। घर सही में भी बात नहीं जो होता, है तवज्जो नहीं मेरी दे वजह पा से रही थोड़ा है। सा समझने कि इन्होंने पहले मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, अभी तक मैंने इनको गवर्नमेंट में डाला तो वो कवर नहीं कर पाई वो वाली ख़ास तौर पे। क्यों इंग्लिश मीडियम से क्यों उठा लिया? फीस के ऑपरेशन की वजह से। फीस की वजह से। ऑपरेशन की वजह से। ऑलराइट जी। मैं हमारी टीम की तरफ से 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप आपकी बांध रहा हूँ, प्रोवाइडेड उस शर्त पे कि इन तीनों को इंग्लिश स्कूल मीडियम में आप डालेंगे और इनकी फीसेस आप रसीद की सूरत में हमारे पास जमा करवाएंगे। एवरी सिंगल मंथ आपको हम 10,000 रुपए देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बस नहीं ये गलत है, अब क्यों रो रही हैं? ये गलत है। और इनके मालकों से बात करें, इनको छुट्टी क्यों नहीं देते हैं भाई? ये तो सर, ये गलत। चाहे किसी की मैयत भी हो जाए, चाहे मौत भी हो जाए ना, ड्यूटी पे पहुंचना नहीं होती। अच्छा, ये एक बात, ये माइक पर पकड़े। एक पहली बात तो एक मैं वाज़ेह कर दूं, एक मैं बात वाज़ेह कर दूं, कसम खुदा की खा के कह रहा हूं, अगर कोई शख्स ये सोच रहा है कि मैं इनको कुछ दे रहा हूं तो वो दुनिया की सबसे बड़ी गलती पे है। मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बता रहा हूं, मैं जिंदगी में अगर अपनी जेब से भी कुछ निकाल के दे रहा हूं तो वो मेरा नहीं है। खुदा का वास्ता, मैं ये किसी रैंकिंग के लिए नहीं कह रहा, आप मुझे अच्छा समझे, बुरा समझे, मुझे गाली दें, कुछ भी समझना समझे, लेकिन खुदा का वास्ता ये समझे कि वी आर पोस्टमैन, हम सिर्फ डाकिए हैं। हमारी जेब में डाक डाली जाती है, वो डाक जिसकी होती है आपको डिलीवर करनी होती है। अगर मैं अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कमा रहा हूं और मेरे पास कोई ज़रूरतमंद आता है और मैं उसकी मदद नहीं करता तो आप यकीन रखिए उसका सवाल मुझसे होगा। बिल्कुल। ये सब मैं अगर आपके लिए कुछ कर रहा हूं तो खुदा की कसम ये मत सोचिएगा, एज गॉड माय विटनेस, ये मत सोचिएगा कि मैं आपकी कोई मदद कर रहा हूं। मैं अपनी मदद कर रहा हूं, मैं अपने अमल से बच रहा हूं। मैं इस बात के लिए मदद कर रहा हूं कि क़यामत के दिन अल्लाह मेरे मुझसे पूछना है कि मैंने क्या किया है। आपको थोड़ी मैं कुछ दे रहा हूं, तो किसी का कोई एहसान महसान नहीं है। और ये रोइए होएगा मत, बच्चों को पढ़ाएं। मंदू खेल साहब को कहें कि इनके ओनर्स को जरा एम्प्लॉयर को कॉल करके बोलें। नहीं, ये तो शायद अब हमारे पास ही काम करने लगा। छोड़ो नौकरी वगैरह यार, छोड़ो ऐसे बेकार की नौकरी क्या ऐसे, और मालिक को जाके दिखाना घूसा टाइट किस्म का। और घूसा दिखाने से पहले ना सलमान खान को देखते हो तुम लोग, देखते हो, थोड़ा बेल्ट उठा के ना यूं भी करना। I'm just kidding, ये मत कीजिएगा।
छोटा सा एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये तो एक स्टोरी है, इसकी हैप्पी एंडिंग है। अभी एक और स्टोरी है जो आपके दिल को यहां से पकड़ेगी और आपका दिल चाहेगा कि आप उनको गले लगा लें। मुझे नहीं पता कि हम ये शोज़ क्यों करते हैं, शायद इसी वजह से, ताकि पता चल सके कि हम कहाँ गलत हैं और बेहतर हो सके। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अभी जिस वक्त मैंने ब्रेक ली है, तो ब्रेक में मेरे पास कॉल्स आई, और एक कॉल थी इरशाद जिलानी साहब की, और दूसरी कॉल जो आई थी वो शाला ज़फ़र की कॉल आई थी। शाला ज़फ़र साहबा के जो हस्बैंड हैं वो रिटायर्ड फ़ौजी हैं और अपनी कंपनी चलाते हैं। उन्होंने आपको, अगर आप मैट्रिक किए हुए हैं, आपका मैट्रिक है? मैट्रिक नहीं है आपका, मुझे नहीं पता। अगर आप मैट्रिक हैं तो आपको उन्होंने जॉब की ऑफ़र किया, और मैट्रिक नहीं भी है तो भी उनसे बात की जा सकती है। शैला, अगर आप देख रही हैं तो ये बिल्कुल मेरे सामने बैठे हैं, इन्होंने मैट्रिक नहीं किया हुआ, इसके बावजूद अगर ज़फ़र साहब के पास कोई पोजीशन है तो प्लीज़ वो आप मुझे बता दीजिएगा, वो हम इनको बता देंगे। आप लोगों के शो को अभी देख रहे थे गवर्नर साहब, गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब। तो जहाँ मैंने ये ऐलान किया था, वहाँ उन्होंने इस बात का इनिशिएटिव ले लिया और उन्होंने ये कहा है कि बच्चियों की जिम्मेदारी, चाहे वो जितने आला से आला स्कूल में पढ़ने चाहें, वो मामा पारसी में पढ़ने चाहें, ग्रामर कराची ग्रामर में पढ़ना चाहें, या जिस स्कूल में जाना चाहें, बच्चियों की सारी जिम्मेदारी तालीम की गवर्नर साहब ने लेने का ऐलान किया। थैंक यू इरशाद भाई, एंड थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, व्हाट कैन आई से अबाउट यू? डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब अक्सर मेरे शोज़ देखते हैं और उनका एक कॉल है, वो ये कहते हैं कि तुमने मुझे मेरे साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि मैं नॉर्मली सुबह सोता हूँ और तुम्हारे शो के इंतज़ार में जागता रहता हूँ, फिर तुम्हारा शो देखता हूँ, इसके बाद फिर मैं सोता हूँ। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आई लव यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव। आपका बहुत शुक्रिया, और आप अर्जुमन साहब का शुक्रिया अदा करें। और अब ये एक अजीब सी चेन है, अर्जुमन साहब को एक कॉन्सेप्ट दिया हमारे जो डीपी हैं करमुल्लाह घुमरो साहब, एक अजीब किस्म की चेन है ना, पता नहीं करम के जहन में ये कहाँ से आया। करम ने वो कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया, करम ने जब वो कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया तो उन्होंने अर्जुमन को बुलाया। अर्जुमन साहब, अब ये देखिए रहमान मलिक साहब को भी इसका फ़ायदा हो रहा है। रहमान मलिक साहब लेट इसलिए हुए क्योंकि आज आपको यहाँ आना था। अगर रहमान मलिक साहब लेट ना होते, ये वो वीडियो नहीं बनाते, उसको यूट्यूब पे अपलोड नहीं करते। अब जिसने यूट्यूब बनाई होगी, वो एक अजीब सी चेन है, जब आप सोचने बैठे तो आप परेशान हो जाते हैं। इसका निकलना अच्छा रहा ना? बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, मैं आपकी सेकंड फैमिली से तारुफ करवाता हूँ। पहले सुन लीजिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल में मेरे शो में बिगिनिंग सैड होती हैं, एंडिंग्स कभी सैड नहीं हुई। 8 साल से अब्दुल रहमान तौलिए की सिलाई करते हैं, फैक्ट्री में 10,000 की सैलरी। एक काम करते हैं ना, छोड़ें मुझे, मेरी बातें छोड़ें, मैं आपको दिखाता हूं जो हमने अब्दुल रहमान के लिए पैकेज बनाया है। वॉच दिस। ये हैं अब्दुल रहमान। ये कोरंगी 2.5 नंबर में किराए के एक छोटे से मकान में रहते हैं। कहाँ से आ रहा? बाहर से। बाहर क्या कर रहे थे? बाहर गंदे बच्चे खेलते हैं। और ये है इनकी बीवी रेहाना। उमर और हुमा इनके 2 बच्चे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, और मेरा एक बेटा बिल्कुल सेहतमंद है, जिसका अभी स्कूल में भी एडमिट करवाने का मैंने बात की है। और एक बच्ची बहुत ज़्यादा बीमार है, जिसको दिल का मरीज़ है, वो दिल पे सुराख भी है उसके, तो उसका इलाज मैं कर नहीं पा रहा हूँ सही तरीके से, क्योंकि मेरा आमदनी कम है। मैं तौलिया के कंपनी पे स्टिचिंग करता हूँ ठेके पे, जिससे मेरा खर्चा पूरा नहीं हो रहा। किराए का मकान है, बच्ची का दूध और इलाज और किराए का मकान, घर का खर्चा, ये सब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बेटी है आपकी अब्दुल रहमान? ये मेरी बेटी को मुझे आजा बेटा, आजा। ओए नहीं, रोना नहीं अब्दुल रहमान, क्या हो गया? रोना बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना, जिंदगी में मुश्किलात तो होती है, रोना नहीं अब्दुल रहमान। माइक क्यों रो रहे हो?
इतनी कुछ- प्यारी सी बेटी है। क्या नाम है बेटी का? हुमा। हुमा? जी। ओए ओए हुमा, 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 नहीं, नहीं, नहीं। हुमा को मसला क्या? पहले दिल पे सुराग थे, अब तो वो ख़त्म हो गया। कल मैंने वहाँ कार्डियो पे लेके गया, कार्डियो वालों ने इसकी दोबारा इको करवा, तो रिपोर्ट आया कि इसका दिल का सुराग भर गया। अभी इसको एक और इलाज करवाना है जिसकी वजह से इसके कद नहीं बढ़ रहा। जिसका कद नहीं बढ़ रहा? हाँ। और वो इलाज कैसे होगा? गर्दन पे जो झटके लगे हैं, गर्दन टिका नहीं पा रही सही से, और आंखों पे भी जोर है, दिमाग कमजोर हो गया इसका। आपकी सैलरी 10,000 रुपये? 10 से 12,000 बन जाते हैं। ठेके पे काम है, मैं जितना कर लूँ उतना ही मिलेगा। माइक में बोले। जितना करूँगा उतना ही मिलेंगे, वरना नहीं। नहीं। अभी 3 दिन से मैं छुट्टी करके बैठा हूँ ठेकेदार से कह के कि भाई बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाना, इसका एक आखिरी को करवाना, क्या नतीजा निकलता है देखता हूँ। तो ठेकेदार कह रहा है ठीक है ठीक है। अब ये 3 दिन के दिहाड़ी तो ज़ाया हो गया। तो जी यानी कि फिर भी मैं खींच काच के नाइट वाइट लगा के पूरा कर लेता हूँ 10-12। माइक में बोले, माइक। थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं बहना। ज़िंदगी के बारे में क्या बता सकते हैं, क्योंकि जब से मेरी बच्ची हुई है तो पहले तो हमें परेशानी का पता नहीं था। हम लोग ऐसे रहते थे किसी के खाली प्लाट में। फिर मेरी बच्ची हुई, दाइशी के दौरान बहुत बीमार थी, फिर इसे ICU में रखा। वहाँ पर एक साथ 30,000 रुपया जमा करवाना पड़ा, जिसकी वजह कुछ उधार किया, कुछ घर पे था, कोई 1-2 चीज़ें बेच के। उससे पूरा करने के बाद भी इसका बहुत हम लोगों ने कोशिश की। उन लोगों ने बाहर का दूध लगाया, जो बेबी लेक 650 तक पड़ जाता है। महीने में 4 तो लग जाता है, 4 लग जाता है। और फिर वहाँ तो टेंशन नहीं थी, घर किराए का नहीं था। अभी घर किराए पे हम लोग चले गए, अभी 2 महीने हो गए हम लोग वहाँ रहते हैं। 5,000 रुपया देना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या घर पे हमें परेशानी हो रही है। बच्ची का इलाज करवा नहीं सक रहे हैं। और हम लोग एक होप जर्नल से इसका इलाज करवाते थे इसके सीने के लिए, जिसमें वहाँ पर 2,500 के तो सिर्फ वो लोग इंजेक्शन बताते थे। और 2 मरतबा तो ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने पैसे की वजह से इंजेक्शन नहीं लगवाए, तो डॉक्टर कहने लगे कि आपके बच्चे को हम लोग पैसे की वजह से तो ऐसे छोड़ नहीं सकोगे। फिर भी उधार करके किया है। अभी भी देखिए ये रो रही है तो आवाज़ नहीं आ रही। तो इको करवाने के लिए कहा। अभी 3 दिन से एक आंखों के हंसने गए, जहाँ इसकी आंखें चेक करवाने के लिए कहा। उन्होंने कल बुलाया, तो कल मंगल था, तो फिर कल इसे कार्डियो दिल के अस्पताल में ले गए। हफ्ते के दिन इसका शाम को इको करवाया था। फिर कल वो दिखाने के बाद कह रहे हैं कि इनके दिल का छेद तो भर गया है। पहले तकरीबन वो 8 महीना पहले इको करवाए थे, जब फर्स्ट टाइम इको जब करवाए थे ना जिना से, तब पता चला दिल में सुराग है। तो जब से इलाज करता रहा, जब परसों दोबारा इको करवाया तो वो सुराग दिल के भर गया। मसला ये रह गया कि जो इसका कद नहीं बढ़ा, 16 महीना के बाद अब इसी महीने पे दांत निकली, थोड़ी सी इसकी वो नहीं बेटा, कद तो वैसे के वैसे रह गए कद। जब इसकी वजन थी 4 किलो और 16 महीना में 1 किलो वजन बढ़ी है बस। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम अपने पैनल से बात करेंगे। तबीयत खराब है, कल से ये ज़िंदगी इतनी मुश्किल है और इसमें कैसी बहादुरी के साथ ये सब लोग गुजारा करते हैं। हमारे वज़ीर आज़म, मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, आई थिंक मैं चाहूँगा कि वो इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें और सुनें। एक फरियाद है बहैसियत पाकिस्तानी, मैं आप तक लेके आ रहा हूँ। आपने मालूम करना था सब्ज़ी का रेट कि सब्ज़ी क्या है। यहाँ पर अभी जो फैमिली आई थी उससे पहले उनकी मिसेस ने ये कहा कि अगर वो एक रॉन्ग नंबर पे भी कॉल कर लेते वज़ीर आज़म साहब और सिर्फ मालूम कर लेते तो वो बता देते कि सब्ज़ी का रेट क्या है। बहुत प्रॉब्लम है सर, बहुत प्रॉब्लम है।
बहुत प्रॉब्लम है। किसी को 4,000 रुपए जमा नहीं होते और आपके एडवाइजर्स पता नहीं क्या कुछ करते हैं, आपको पता नहीं क्या बताते हैं कि हम किस मुल्क में रहते हैं। प्लीज बॉस, डू समथिंग। मेरा ताल्लुक किसी जमात से नहीं, मैं काम पाकिस्तानी हूं। आप वजीर आजम हैं, आप भी ये काम पाकिस्तानी। मैं मियाँ साहब आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं, आम आदमी के बहुत मसाइल हैं, इतने मसाइल हैं कि अगर हल करने निकलें तो कई कई जिंदगियां लग जाएंगी। बहुत मसाइल है सर, डू समथिंग प्लीज। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, ताली बजा दीजिए आप लोग, बात करना चाहिए। अच्छा, अब ज़रा थोड़ी सी टेक्निकल बातें हो जाए। आप ज़िंदगी में चाहते क्या है कि क्या हो? साइलेंस, इस वक्त साइलेंस रखिएगा बिल्कुल। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे एक अच्छे स्कूल पे पढ़े और अच्छी तालीम हासिल करे। मैं कैसे भी हो दुख मेहनत करके, अल्लाह का शुक्र है इतना तो मेहनत से मैं कमा लेता हूँ कि मेरे घर चल जाए। मेरी ये छोटी सी बच्ची है, इसकी परेशानी है, ये परेशानी हल हो जाए, ये अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र हो, एहसान होगा। इन्होंने इनकी मैंने तो अपने आज तक ज़िंदगी पे मैंने ये नहीं सोचा कि मैं कभी इस कदर मजबूर हालात पे आ जाऊँ। तो बल्कि इन्होंने भी 2-3 दफ़ा बोला कि मैं काम पे जाती हूँ। मैं बोला तू जिस बच्ची की वजह से काम पे जाना चाह रही है उस बच्ची को कौन देखेगा, नहीं जाओ, इस बच्ची पे तवज्जो दो। मैं ख़ुद मेहनत करके जितना कर सकता हूँ कर लूँगा, बाकी कुछ कर्जा हो जाएगा, खैर अल्लाह मालिक है। मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं आराम से उतार देंगे। मेहनत तो इतना कर लेता हूँ, बस अब हिम्मत बिल्कुल हार गया और नहीं हो रहा। अब्दुर्रहमान के जो मिसेज हैं उन्होंने 2 महीने एक स्कूल के चक्कर काटे और 2 महीने स्कूल के चक्कर काटने के बाद इनके जो बेटे हैं उनका एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि इनके पास पक्की जॉब नहीं। मुझे नहीं पता क्राइटेरिया क्या होता है, लेकिन क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि एक बाप है जो ज़िंदगी में सब कुछ करने को तैयार है अपने बच्चों के लिए। इससे बड़ा क्या क्राइटेरिया चाहिए, क्या गारंटी चाहिए आपको? आपके पास बाइक भी है? बाइक थी, बेच दी है मैंने। क्यों बेच दी? जब इसको फर्स्ट टाइम अस्पताल पे एडमिट किया तो उन्होंने 30,000 रुपया फीस बताया, तो मेरे पास तो और कुछ थे नहीं। तकरीबन मेरे पास 8 से 10,000 रुपया थे घर पे। तो मैंने कहा इससे क्या होगा, 30,000 रुपया फीस आ रहा है, तो मैंने वो बेच के जो ना पैसे पूरे कर दिए। मैंने कहा चलो अल्लाह मालिक, बाद में ले लेंगे आराम से दोबारा जब बेटी की तबीयत ठीक हो जाए। लेकिन हालात इतने नाजुक होंगे मैंने सोचा भी नहीं। आप तो क्या कहेंगी, क्या? उनका अल्लाह पे एतमाद इतना है, गिला कोई नहीं है उनकी बातों में। अल्लाह कर देगा, अल्लाह ठीक कर देगा, तो अल्लाह ज़रूर करेगा। हिम्मत नहीं हारे, सब ठीक हो जाएगा। मंदोगल साहब, हो जाएगी। आपकी चैनल पे हमने न जाने कितने ऐसे केसेस हमने उठाए। हमारा मकसद ये नहीं है कि एक केस अगर हम उनको फैसिलिटेट करें या कोई उसकी मदद करें, ऐसे लाखों लोग और मौजूद हैं। ऐसे हमारे मुल्क में मेकैनिज़म क्यों नहीं है? क्योंकि सेहत की बुनियादी ज़रूरियात, तालीम क्यों नहीं दे सकते? हमारे आइन की आर्टिकल 25A मैट्रिक तक मुफ्त तालीम, मुफ्त तो दूर की बात है,
कल का पख्तूनख्वा सुबह का मैं कोई टीवी देख रहा था कि कितने स्कूल, यानी उस स्कूल की तादाद तो मुझे ये नहीं कि बाउंड्री वाली नहीं है, जिनके ऊपर अखराजात 6 अरब रुपए आ गए। अब स्कूल ही नहीं है, बाउंड्री वाल ही नहीं है, और फिर हम मोटरवे की बात करें, हम मेट्रो बस की बात करें। भाई अब कौन से, हम न्यूयॉर्क में रहते हैं। क्या कहूँ? आई डोंट नो, कुछ कहिए। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ज़्यादा ज़रूरी हैं, इन बच्चों का फ्यूचर ज़रूरी नहीं है। 5-5, 6-6 करोड़ की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ होंगी, बड़ी बड़ी दीवारें इनके घरों को प्रोटेक्ट कर रही होंगी। बुलेट प्रूफ गाड़ी है, बॉम्ब प्रूफ गाड़ी है। अगर मौत प्रूफ गाड़ी बना सकते हो तो बना लो अपने लिए, लेकिन खुदारा इन बच्चों का कुछ ख्याल करो। ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, आप नहीं हैं। आप घिस चुके हैं, पिट चुके हैं, ख़त्म होने जा रहे हैं। मैं क्या कहूँ, मैं तो जलबराए बैठा हूँ। इनका फ्यूचर देखो। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि इनको देखने के बाद और सुनने के बाद कि स्टिल वो आपदा वाली बात है, ये डिसअपॉइंटेड नहीं है लाइफ से। ये अभी भी देख रहे हैं, हाँ ये कह रहे हैं मेरी हिम्मत हार चुका हूँ मैं। हमारे यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं मिलती हमें। मैं अगर किसी हॉस्पिटल जाती हूँ तो मुझे डायरेक्शन नहीं, मुझे कहाँ जाना है, जब तक कि मेरे पास इतना शऊर है। इनके पास ये डायरेक्शन नहीं, मुझे बच्ची को कहाँ लेके जाना है, बच्चे को स्कूल में एडमिशन कैसे दिलाना है, क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है। सो आई फील दे ओनली लैक डायरेक्शन राइट नाउ। डेफिनेटली मीन्स की भी कमी है, लेकिन अगर डायरेक्शन होती तो ये इतने मायूस ना होता। इजीली इनको डायरेक्ट किया जाता है कि अब तो आपने ये करना है, नेक्स्ट स्टेप आपका ये, नेक्स्ट स्टेप आपका ये। बट ही इज़ अ वेरी होपफुल मैन। आई एम वेरी ग्लैड टू सी कि सच एन होपफुल मैन आई हैवंट सीन इन माई लाइफ। मैं अपनी होप पहले खो देती, मेरे पास मीन्स होने के बावजूद मैं अपनी होप इस कंडीशन के अंदर पहले खो देती, चाहे कितने भी मीन्स होते। ही इज़ अ वेरी आज के प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि आपको ये बताया जाए कि आमदनी जो है वो कम है, खर्चा बेतहाशा है, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ताला पे यकीन और एतकाद कितना है। एक और चीज़ भी है साहिर, हम ठीक है गवर्नमेंट्स पे हम कितना कोई ट्रस्ट करें, हर वक्त ब्लेम करते रहते हैं। एक दरवाज़ा अगर बंद है उसको खटखटा के पागल हुए जा रहे हैं, छोड़ दें वो दरवाज़ा, हम भी दूसरी साइड से भी बंद कर देते हैं। ना ट्रस्ट है, ना उम्मीद है, ना एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से, कोई भी किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट आए। लेकिन एज अ कम्युनिटी हम इंसानी तौर पर भी एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, हमने वो दरवाजे क्यों बंद किए हुए? एक मोहल्ले में रहते हुए इनके हमसाए, इनके रिश्तेदार, हर कोई थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट तो कर सकता है ना, कोई किसी की हिम्मत बढ़ा सकता है। आपकी मदद कोई करता? थोड़ी बहुत की थी। मेरी अम्मी जॉब करती है, मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया है, छोटे भाई बहन हैं 5, मैं सबसे बड़ी हूँ। तो कभी कभार दूध पैम्पर बच्ची के लिए जो खर्चा होता है ना, कभी कभार अम्मी को जब पेमेंट मिलती है तो अम्मी करती। नहीं, मोहल्ले वाले कोई भी नहीं किया, कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं है। हम लोग सक्कर के रहने वाले हैं, यहाँ मेरी अम्मी रहती हैं और हमारी फैमिली, सास ससुराल नहीं है। वो जैसे दूसरी फैमिली भी बात करी थी कि वो बच्चों को घर में बंद करके जाते थे कि इतने तन्हा हैं अपने मसाइल के साथ। जिस मुल्क की पॉपुलेशन इतनी हो, लोग इतने हो, उसमें एक एक छोटा छोटा फैमिली का यूनिट इतना तन्हा क्यों रह गया है? हम बाय नेचर बहुत क्लोज नेटेड कौम है, हम बाय नेचर बहुत इमोशनल क्लोज नेटेड कौम है। हम अभी कुछ दिन पहले मैं एक सिग्नल पे इंतजार कर रहा था, तो मेरे सामने एक बाइक खड़ी थी, पुलिस वाला है, उसे को पूछगछ की, छोड़ दिया। दूसरे बाइक के पास गया, उसको ले गया। तो पहले वाले बाइक हंस रहा था। मेरे दिल में बड़ी एक जिसमें मैंने कहा देखो ये खुश हो रहा है कि मैं बच गया, देखो वो पकड़ाएंगे। तो हम अपने आप को देख रहे हैं। मुझे जल्दी जल्दी इस प्रोग्राम को रैप करना है। कितनी देर है हमारे पास? टाइम कितने 4 मिनट है। एक टेलीफोन कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे अगर कॉल देना चाहते हैं तो कॉल दे दीजिए। 2 बातें मैं तुमसे करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि कुछ लोगों ने आपका शो अभी देखा जी, ठीक है, और जब देखा है तो उन्होंने बहुत सारी बातें भी की हैं, मुझसे भी की हैं, ठीक है। अभी अर्जुमन साहब ने भी मुझे एक बात बताई है। इनके एक कज़न हैं जो सऊदी अरेबिया में होते हैं, आप प्लीज़ बता दीजिए। डॉक्टर फरहान अंसारी हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, बहुत ही पहुँचे हुए मायनाज सर्जन हैं। सऊदी गवर्नमेंट ने उनको बड़े अवार्ड्स दिए हैं। फरहान से बगैर पूछे हुए मैं कमेंट किए दे रहा हूँ, फरहान बच्ची को देखेगा और ठीक है, मुझे मालूम है कितना वो नरम दिल और अल्लाह वाला आदमी है, और वो देखेगा और चेक करेगा, यकीन करके वो कोई रास्ता निकालेगा इसका। ओके, मैं डॉक्टर फरहान की तरफ से कमिटमेंट की दे रहा हूँ। डॉक्टर फरहान के लिए जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? जल्दी से बोल दीजिए, क्या कहना चाहते हैं? टीचर है, मैं इस स्कूल बच्चे को दाखिला देना चाहती हूँ, बिल्कुल फ्री फंड। कोई इंग्लिश मीडियम गिरीश ग्रामर स्कूल है हमारा, इलियास गोट में कुरंगी 2.5 नंबर से अंदर पड़ता है हमारा। आप कहाँ रहते हैं? कुरंगी 2.5 नंबर।
जी मैं भी वहीं की रहायश है मेरी भी। आप मैं अपने बिल्कुल फ्री फंड, कोई किताबें कोई यूनिफॉर्म वगैरह सब हम आपको देंगे। थैंक यू। ये उस कम्युनिटी हेल्प की बात है जो आप कर रही थी, ये वो कम्युनिटी हेल्प है। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और भी बता दूं, कुछ न्यूज़ आपको दे दूं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ चूज़ करें या कुछ और चूज़ करें। मेरे पास इरशाद जिलानी साहब की कॉल आई थी जो गवर्नर साहब के पर्सनल असिस्टेंट हैं, और उन्होंने मुझे ये कहा है कि गवर्नर साहब ने डॉक्टर शतुल इबाद इस वक्त ये शो देख रहे हैं और उन्होंने ये ऐलान किया है कि इस बच्चे की एजुकेशन और इनकी इलाज का खर्चा जो है वो उठाने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये तो जो कुछ हम कर सकते थे वो हमने किया। तुम में बड़ी हिम्मत है, बहुत हिम्मत है, और मैं तुम्हारे लिए ख़ास तौर पे तालियां बजाना चाहता हूँ। बहुत सारी तालियां। और सारा को मुझे दे दें। सारा की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, और सारा की ख्वाहिश ये थी कि सारा मेरे साथ डांस करेंगी। मैंने कहा ना, मेरे शोज़ जो होते हैं वो होते बड़े कभी कभी सैड नोट पे शुरू होते हैं, होती है और न्यू बिगिनिंग होती है, और उसके बाद उसकी जो क्या नहीं चल सकता म्यूजिक। कोई बात नहीं, हम म्यूजिक यहाँ बजा देंगे, म्यूजिक यहाँ बजा देंगे। लेकिन मैं आपको ये एक मिनट अभी नहीं पहले बता दूं। सबसे पहले तो आपकी फैमिली का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपके सारे मसाइल टेक केयर हो जाएंगे, सब अच्छा हो जाएगा। इनके लिए बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां। जब आपका खुदा पे यकीन होता है तो हर चीज़ आसान हो जाती है। अब्दुल रहमान की फैमिली के लिए बहुत सारी तालियां, बिकॉज और अब्दुल रहमान तुम औसम हो भाई, औसम हो, बैठ जाओ। तो अब मैं यहाँ पर इनको सारा को बिठा रहा हूँ। सारा डांस करना चाहती है। अपने पैनल का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, एंड माशाल्लाह यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, मंदोखल साहब तुसी ग्रेट हो, उरूज थैंक यू सो वेरी मच, यू आर अमेजिंग, एंड हियर वी गो। ये मेरे साथ डांस करना चाहती थी, लॉर्ड नोज कि ये मुझसे अच्छा ही डांस करेंगी। मेरे तो 2-3 ही मूव्स हैं, इनके तो बहुत सारे मूव्स होते हैं। ठीक है, कर लें, देयर यू गो। याद रखिएगा ये ज़िंदगी अल्लाह ताला की अमानत है, और इसे बहुत एहतियात के साथ बरतें। किससे, कौन हयातुल्लाह साहब, कॉल जी कॉल बात करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम हयातुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी हयातुल्लाह साहब। हयातुल्लाह बोल रहा हूँ दुबई से। जी हयातुल्लाह साहब दुबई से बोल रहे हैं। कहिए कैसे हैं आप, ठीक हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा नेक बंदा है आपको। क्या कह रहे हैं आप? बस मैंने कहा आप तो बहुत अच्छा बंदा है। ये प्रोग्राम हालातुल में देखता हूँ हर वक्त, जब आपको आंखों में आंसू होता है इस तरह आंसू करता मैं हर वक्त में देखता हूँ इस तरह। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। इसी नोट के साथ कि अपना ख्याल रखिएगा। कल मिलेंगे सुबह 9 बजे जीत के समा के साथ। खुदा हाफिज़, बाय बाय।